तहब्बुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी मास्टरमाइंड जो पूरी पटकथा और स्क्रिप्ट लिख रहा था, वो तहब्बुर भारत आ गया है, अमेरिका से भारत आ गया है। देश का दुश्मन, खूंखार आतंकी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा भारत आ गया। भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। 17 साल के इंतजार के बाद मुंबई में आतंकी हमले में कई बेगुनाहों की हत्या करने वाला तहब्बुर अब भारत आ गया है। अब भारत में आतंकी तहब्बुर का पूरा हिसाब किताब होगा। एनआईए टीम उससे पूछताछ करेगी। तहब्बुर राणा के खुलासे से पाकिस्तान के कई राज सामने आने की उम्मीद है। इससे हाफिज सईद, लखवी जैसे अन्य आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। लंबे समय से भारतीय एजेंसियां इस कोशिश में लगी थीं कि प्रत्यर्पण हो जाए, आतंकी तहब्बुर राणा भारत आ जाए, और आखिर वो दिन आ ही गया। 10 अप्रैल वो तारीख है जब 166 बेगुनाहों का हत्यारा तहब्बुर भारत आ गया। तहब्बुर राणा का अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण हो गया है। तहब्बुर राणा के पास वो सारी जानकारियां हैं कि आखिर इतने बड़े मुंबई हमले को अंजाम कैसे दिया गया, कैसे इस पूरे हमले की प्लानिंग रची गई। भारत आने के बाद तहब्बुर को पालम एयरपोर्ट से ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने तहब्बुर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। अजमल कसाब के बाद तहब्बुर राणा मुंबई हमले का दूसरा ऐसा गुनहगार है जो जिंदा पकड़ा गया। कसाब को फांसी हो चुकी है। कसाब 10 हमलावरों में इकलौता था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। कसाब तो महज एक मोहरा था, लेकिन तहब्बुर राणा तो मास्टरमाइंड है। इसके भारत आने से कई राज से पर्दा उठेंगे। तहब्बुर पाकिस्तानी सेना का हिस्सा था, साथ ही इसके तार आतंकी संगठन लश्कर से भी जुड़े थे। मुंबई हमले के 5 दिन पहले तहब्बुर राणा मुंबई में ही था। इमिग्रेशन कंपनी की आड़ में तहब्बुर हमले की साजिश रच रहा था। अब तहब्बुर राणा भारत आ गया है, तो आगे क्या होगा ये भी आपको बता देता हूं, देखिए। तहब्बुर राणा को लेकर एनआईए की टीम पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुई। पालम एयरपोर्ट से सीधे एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के लिए पहुंचेगी। एनआईए की रिमांड मिलने पर पूछताछ के लिए एनआईए मुख्यालय में स्पेशल सेल तैयार किया गया है। एनआईए हेडक्वार्टर में बने इस पूछताछ कक्ष तक सिर्फ 12 अफसरों की पहुंच है। इस कक्ष तक जाने के लिए परमिट जरूरी होगा। जो भी अधिकारी तहब्बुर की स्पेशल सेल में जाएंगे वो सबूत दिखाकर तहब्बुर से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद तहब्बुर को दिल्ली या मुंबई में किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक जेल में विशेष तैयारी की जा रही है। अब तहब्बुर राणा को भारत लाया गया है तो राजनीति में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कामयाबी बता रही है तो कांग्रेस देरी पर सवाल उठा रही है। तहब्बुर राणा को लेकर नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए। 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। जो भी देशद्रोही जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है। 18 साल का विलंब क्यों लग गया? अमेरिका से ये सवाल पूछा जाए। दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। जो काम बढ़िया करें उसके लिए तारीफ, और अगर इतनी डिले हो रही तो उसके लिए बुराई के तो अपना उस चीज के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद मुक्त भारत बनाएंगे, उग्रवाद मुक्त भारत बनाएंगे। ऐसा है 10 वर्ष से तो इनकी सरकार है, तो ये जो बात कर रहे हैं तो उसको तो पहले लाना चाहिए था। अयोध्या के सांसद भी कह रहे हैं पहले लाना चाहिए था। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है, ब्रेक कर दीजिए इस खबर को, कि एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पटियाला हाउस कोर्ट में तहब्बुर राणा की पेशी हो रही है। एनआईए की विशेष कोर्ट में तहब्बुर राणा की पेशी हो रही है। तहब्बुर राणा को लेकर अभी क्या हलचल है और क्या क्या होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए सीधे अपने सहयोगी के पास चलता हूं। और सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर देख लीजिए आप, ये तस्वीरों को देखिए आप। और एनआईए की विशेष कोर्ट में तहब्बुर राणा की पेशी, और पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और बढ़ाई क्यों गई है? आप जानते हैं कि तहब्बुर राणा को भारत लाने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई, और इसके बाद इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड, जिसको लेकर पाकिस्तान की नजर है, जिसको लेकर देश भर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों की नजर है कि आखिर तहब्बुर राणा को भारत लाने में कैसे सफलता भारत सरकार को मिली। इसी सिलसिले में एनआईए कोर्ट के बाहर कौन खड़ा है, एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर कौन खड़ा है? मेरे सहयोगी अमृत तिवारी। सीधे अमृत का रुख करते हैं। अमृत, क्या देख पा रहे हैं आप और क्या हलचल है एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर? बता दीजिए विस्तार के दर्शकों को, विस्तार से। ज्ञानंद जी, मैं यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर पे हूँ और यहाँ पे आम दिनों में देखा जाता है जो सड़क है, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा दिखाएं, ये चहल पहल रहती थी। यहाँ पे लोग जो है शाम के टाइम जो है इवनिंग वॉक के लिए निकलते थे, लेकिन यह पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आम लोगों के लिए यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ पे तमाम जितने भी सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है और स्वात की टीम है, जो कि कमांडो टीम है, वो यहाँ पे जो है तैनात की गई है। इसके जितने भी गेट हैं, अलग अलग गेट पे जहाँ पे हम लोग खड़े अभी, ये मेन गेट का हिस्सा है, यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है चाक चौबंद जो है टीम तैयार की गई है। हर चीज पे नजर रखी जा रही है। अगर जैसे कोई भी मूवमेंट भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है, उसे पूछताछ कर ली जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अभी जो जानकारी ज्ञानंद जी हमें मिल रही है कि तहव्वुर राणा का पालम एयरपोर्ट पे मेडिकल कराया जा रहा है, वही मेडिकल कराया जा रहा है ताकि उसे सीधे जो है अदालत के भीतर जो है वो लाया जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में पूरी तैयारी कर ली गई है और वहां पे जो है वकील भी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में जो जज साहब एनआईए के वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद यहां सुनवाई होगी। सुनवाई के ठीक बाद इसी हेडक्वार्टर में यहां पे जो है तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। स्पेशल इंटरोगेशन सेल बनाया गया है जहां पे जो उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी ज्ञानंद जी, खास बात यह कि सिर्फ 12 बड़े अधिकारी जो है एनआईए के उनकी ही होगी, वही सीधे वहां पहुंच सकते हैं जहां पे तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा अधिकारी जाता है तो उसे अनुमति लेनी होगी, यानी कि उसे इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही वो उसके भीतर पहुंचेगा। सबसे खास बात यह है कि तहव्वुर राणा, जैसा कि आप बता रहे थे, दूसरा ऐसा एकमात्र जिंदा आतंकी है जिसे पकड़ा गया है और यहां लाया गया है और इससे पाकिस्तान हो रही है। ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अभी तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच हो रही है एयरपोर्ट में। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अमृत। दिल्ली से नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये 166 लोग, 166 बेगुनाहों के मौत का जिम्मेदार है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और आतंकी है। आपका बहुत धन्यवाद।